नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में, जिसको हम लोग कैम्स नाम से जानते हैं। तो कैम्स बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी व्यक्ति को ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि ट्रस्ट होना चाहिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कैम्स का सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है, उस मार्केट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 68% मार्केट शेयर, वो भी म्यूचुअल फंड जो रजिस्ट्रेशन है वो इसी के माध्यम से होते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड आप अगर कर रहे हैं तो उसके जो टोटल रजिस्ट्रेशन, फंड ट्रांसफर, फंड मैनेजमेंट के जो जो कंपनी फंड ट्रांसफर के काम करते हैं वो यही कंपनी करते हैं। तो बेसिकली 68% मार्केट शेयर इसी के पास है। जैसे देखिए, हम लोग अगर कोई भी शेयर डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में खरीदारी करें, मतलब स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली कोई भी शेयर को खरीदारी करें, तो वो सीडीएसए नहीं तो एनएसडीएल, सीडीएसए नहीं तो एनएसडीएल के पास ही रहते हैं। तो जो डिपॉजिटरी फार्म है, तो सीडीएसएल और एनएसडीएल के जैसे एक मोनोपोली वो भी इंजॉय करते हैं, उसी तरीके से कैम्स भी एक मोनोपोली बिजनेस इंजॉय करते हैं। तो कैम्स के ऊपर एक पॉइंट तो मुझे बहुत बेस्ट लगा, और दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है कंपनी का ग्रोथ। आप देख सकते हैं 2023 के जून, मतलब पिछले साल में से 270 करोड़ का सेल्स था, आज वो बढ़ के हो चुके 340 करोड़। मतलब एक अच्छा खासा मैसिव कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ। और प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से बात करूँ तो 75 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे भी अराउंड 25 करोड़ के आसपास ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो जब प्रॉफिट ग्रोथ बढ़े, जब सेल्स ग्रोथ बढ़े, तो उस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव देखने को मिल चुके हैं। और इसी डेटा पॉइंट्स के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी कर सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर चीज़ों को पहले आपको समझना होगा कि कंपनीज के ऊपर रेवेन्यूज का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, ये सारे चीज़ अगर आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी दिखा रहा है। और अच्छा खासा जर्नी इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से व्यू देखने को मिला, और वो भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में। तो लंबा जर्नी होने के बाद देखिए, मैंने जब इस जगह पे एक एंट्री लिया था तब मैंने आपको शेयर भी किया कि कंपनी शोल्डर बनाया, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, और फाइनली देखिए कंपनी धीरे धीरे करके इस लेवल को टच भी किया, मतलब टारगेट को भी अचीव किया। अभी देखिए फर्स्ट एंट्री और टारगेट पॉइंट तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अगेंस्ट में इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो लेवल था 4032 के आसपास। तो वो लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेकआउट किए, और लाइफ टाइम हाई को जब ब्रेकआउट किया उसके बाद मुझे चाहिए था कोई पैटर्न्स। तो मैंने जब ढूंढा तो यहाँ पे दो मुझे बाइंग कैंडल्स दिखा, मगर दो बाइंग कैंडल्स में मुझे जो रेंज चाहिए था 20% के ऊपर, वो मुझे यहाँ पे मिला नहीं। तो इसलिए मैं स्ट्रेटेजीज को छोड़ दिया और मैं इंतजार किया कि कब यहाँ पे एक कब बनेगा, और उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न बने तो उसके अगेंस्ट में मैं एक एंट्री लेने वाला हूँ। यहाँ पे तो कब बना नहीं, दूसरी बात यहाँ पे हैंडल भी कम कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए अभी मुझे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ वो ऊपर जा रहा है, और जब वो सेलिंग हो रहा है तो वो लो वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब सीधा सीधा एक एग्जांपल है कि कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ करने वाले हैं। तो पॉजिटिव यहाँ पे ग्रोथ होगा, और यहाँ पे कुछ वीकनेस ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब सेलिंग प्रेशर कम है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। जब भी कोई रेंज कंप्लीट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। तो बेसिकली एस्ट्रल लिमिटेड के ऊपर दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक, कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था, और मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि कंपनी ये जो सपोर्ट लेवल है जहाँ से कंपनी ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, और उसी लेवल में इस कंपनी का सपोर्ट लेवल है, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग हुआ है, और वो भी देखिए हाई वॉल्यूम के साथ। अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर सेलिंग टाइम में वॉल्यूम ज़्यादा हो तो सेलर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, अगर सेलिंग टाइम में वॉल्यूम कम हो तो सेलिंग प्रेशर कम रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था इसलिए वो बाउंस बैक किए। यहाँ पे देखिए सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसलिए वो सेलिंग हो रहा है। तो अगर सेलिंग कंटिन्यू रहे तो कहाँ तक आ सकते हैं, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा सेलिंग कंटिन्यू रहेगा उसका क्या आपको अंदाजा लगेगा, कहाँ से आपको अंदाजा लगेगा। देखिए जब कोई सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको देखना है, उसके बाद नेक्स्ट एक से दो कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। तो आप ए भी क्लोजिंग हुआ नीचे, ए भी क्लोजिंग हुआ नीचे, और उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद अगर कोई रेड कैंडल दिखे तो सोच लेना वो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और वो नीचे तक आएगा जो लेवल इसका स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा।
वो सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है? 1769 के आसपास। तो फिलहाल के लिए कंपनी एक जगह पे रुक चुके हैं। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस नीचे आने में, और इजीली वो आ सकते हैं क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए प्रीवियस एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार इस लेवल को वो टच किया है। चार बार इस लेवल को वो टच करने के बाद वो फिर से यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है जो मतलब डेटा पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज बना है। उसके रेंज के बेसिस में मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनेगा, और इसी प्रेशराइज के कारण कंपनी नीचे जाकर यहाँ पे कंपनी के ऊपर इस नीचे लेवल में जाकर टच करके एक एंट्री पॉइंट बन सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जो टारगेट लेकर चल रहा था वो करीबन 2650 रुपीज़ के आसपास, और यहाँ से करेक्शन हुआ तो यहाँ से फिर से वो धीरे धीरे करके रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि एस्ट्रल जैसे कंपनी के ऊपर मैं पॉइंट मतलब सेलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं और प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो रेवेन्यूज देखिए लास्ट क्वार्टर्स में खराब हुआ, और प्रॉफिट भी लास्ट क्वार्टर में खराब हुआ। तो खराब मतलब पिछले बार की तुलना से बहुत कम हुआ, और इसी के कारण मार्केट में एक सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो कोई बेकार कंपनी है नहीं। अगर बेकार कंपनी होता तो इंस्टीट्यूशन कब का माल बेचकर भाग जाते। तो उल्टा इंस्टीट्यूशन देखिए अच्छा खासा क्वांटिटी को एडिंग कर रहा है। 13% से 18% बने, 13 से 15 बने, 15 से 18 बने, उसके बाद 19 बने, उसके बाद 21, उसके बाद 22, मतलब हर क्वार्टर्स में वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी एडिंग करते चले जा रहे हैं। तो वही कंपनी के ऊपर क्वांटिटी एडिंग किया जाता है जो कंपनी के स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो बाकी आप आपके हिसाब से जरूर सोचिएगा एक बार। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो देखिए पॉलीकैब बेसिकली इंडिया के सबसे बड़े एक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आज वो केबल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आज वो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी बनाते हैं, जैसे फैंस हो गया, जैसे लाइट्स हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। साथ ही साथ पॉलीकैब और भी अलग अलग कैटेगरी, स्विच गियर हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इस पॉइंट मैंने आपके साथ सबसे पहले इसीलिए डिस्कशन किया क्योंकि लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ गया कि पॉलीकैब सर इतना लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी यहाँ पे रुक चुके हैं, क्या फिर से यहाँ पे बाउंस पे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे तो यही डेटा प्रीवियस भी देखने को मिला। आप ध्यान से देखना, कंपनी जब यहाँ से जर्नी किया, एक रिटेस्ट किया, बाउंस बैक, उसके बाद फिर से रिटेस्ट किया, बाउंस बैक, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे एक बिग फॉल हो गया था। ये एक्चुअली इतना बड़ा जो फॉल यहाँ पे हुआ था वो एक न्यूज बेसिस में हुआ था, क्योंकि कंपनी का टैक्स नहीं पेमेंट किया उसके कारण यहाँ पे बिग फॉल हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके रिकवरी भी किया और स्टॉप लेवल तक कंपनी जर्नी दिखाया। तो मुझे लगा बेस्ट तरीके से यहाँ पे जर्नी हुआ है, और इसके अगेंस्ट में कंपनी यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे वोलेटिलिटी कर रहा है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो जेफरीज इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है, वो 8423 रुपीज़ के आसपास। तो जेफरीज ने जो टारगेट रखा मेरे हिसाब से वो टारगेट अच्छी तरीके से अचीव होने का चांसेस है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस चीज़ों को आपको जरूर जरूर ध्यान से सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले हम लोग को एक चीज़ इसीलिए देखना है क्योंकि जब जब किसी भी कंपनी के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो उसके ऊपर दो चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली, कंपनी का फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग है, और दूसरा, क्या वो सस्ते में मिल रहा है, क्या उसका वैल्यूएशन सस्ता है। अगर वो सब कुछ ठीक ठाक है, उसका वैल्यूएशन सस्ता है और वो सस्ते में मिल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर मैं कभी भी ट्रेड को छोड़ता नहीं हूँ। जैसे इस कंपनी के अगर मैं वैल्यूएशन को देखूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, तो चलो फिर भी चलेगा क्योंकि इसका वैल्यूएशन हमेशा हाई रहता है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम हाई किया है, कंटिन्यूसली उसका हाई वैल्यूएशन रहता है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। जो सेल्स तो ठीक ठाक है, इस बार थोड़ा सा करेक्शन हुआ, और प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक था, इस बार थोड़ा सा करेक्शन हुआ। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ अभी धीरे धीरे करके रिकवरी होता हुआ देखने को मिला है। तो जब रिकवरी होगा तो फिर से वो बाउंस बैक करेगा, और जेफरीज ने जो टारगेट रखा है 8400 के आसपास, मुझे लगता है इस लेवल तक जाने का वो चांसेस रखेंगे। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई पॉजिटिव एंट्री नहीं है, तो जब कोई पॉजिटिव एंट्री बनेगा, जब कोई पैटर्न्स बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों से यहाँ पे इस जगह पे काम कर रहा है। मतलब इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली लेवल बन चुके हैं, एक स्ट्रांगली एक रेंज क्रिएट हो चुका है। इस रेंज के अगेंस्ट में जब ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है फेडर्स होल्डिंग्स लिमिटेड।
तो फेडरस होल्डिंग्स लिमिटेड जो 1900 करोड़ का कंपनी है और इसके ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट देने वाला है 20 तारीख को, हर एक के बदले 10,000। तो जो लोग एक के बदले 10,000 पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर भी एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। अगर इस कंपनी के ऊपर आपको डीपली रिसर्च चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।